बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुआओं का कबूल ना होना। इसके ऊपर मैं कुछ रहनुमाई आपको दूंगी। व्यूअर्स, दुआएं कबूल तब नहीं होती जब हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते। कुरान को पढ़ते हैं मगर उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, या कुरान है लेकिन हम अपने घर में पढ़ने के लिए उसके लिए वक्त नहीं निकालते। कुरान को हम रीड आउट नहीं करते, समझते नहीं हैं और कुरान की आयत से रहनुमाई नहीं लेते। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा कराम और औलिया कराम की पैरवी नहीं करते, उनकी ज़िंदगियों से लेसन नहीं सीखते, सबक नहीं हासिल करते, क्योंकि ये तमाम हमारे रूहानी लीडर्स हैं, पेशवा हैं, इमाम हैं और सबसे बड़ी बात कि अंबियाए कराम हैं और रसूल पाक की ज़िंदगी पूरी की पूरी एक मशले राह है हम सब के लिए। तो जब हम इनके अहकामात पे अमल ना करें, सुन्नत पर अमल ना करें, कुरान शरीफ ना पढ़ें, तो फिर हमारी दुआओं की कबूलियत जो है वो नहीं होती। शैतान को दुश्मन हम कहते हैं, सब शैतान को अपना दुश्मन समझते हैं, मगर असल में उसके दोस्त होते हैं और उसी की पैरवी कर रहे होते हैं। उसी की बातें मान कर दूसरों को गलत साबित करने की, दूसरों को गिराने की, दूसरों के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ बनाने की, उनको तकलीफ़ और अजियत देने के लिए हम जो है हर वक्त लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। जन्नत में जाने के का शौक़ बहुत है सबको, लेकिन जन्नत में जाने की कोशिशें नहीं करते। जहन्नुम से नफ़रत करते हैं, लेकिन जो अमल कर रहे हैं वो जहन्नुम के लिए बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे आप रेडी और तैयार बैठे हुए हैं। तो इंसान को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि उसके अमाल किस तरह से अंजाम पा रहे हैं इस दुनिया में, और उसकी जो तैयारी है वो जन्नत के लिए हो रही है या जहन्नुम के लिए हो रही है। मौत को बरहक समझते हैं कि किसी भी वक्त आ लेगी, लेकिन प्लानिंग करेंगे 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, और इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स करेंगे कि उसमें ये हम माइनस कर देते हैं कि हमें मौत किसी भी वक्त आ सकती है और मौत बरहक है, और हो सकता है हम इस प्लानिंग में से जो पहला बंदा निकले वो हमारी अपनी ज़ात ही हो। दूसरों के ऐब ढूंढते हैं और दूसरों के ऐब ढूंढ कर लोगों के सामने लाना चाहते हैं, मगर अपने ऐबों पर नज़र नहीं है और अपने आप को इतना पारसा नेक समझते हैं कि हम जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। तो व्यूअर्स, ये सारी बातें हैं, जब आप अपने गिरेबान में झांकें तो आपको पता चलेगा कि आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। अल्लाह का लुत्फ़ और नेमतें चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें दे, मगर शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है, लेकिन हम हर वक्त शिकायत 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 करते रहते हैं। दुनिया से जाने वालों के रोज़ हम जनाजे देखते हैं, उनको दफना कर आते हैं। सब पता है कि यहाँ से हर एक को एक दिन चले जाना है, लेकिन ये बात फरामोश कर देते हैं और इसी दुनिया की रंगीनियों में इस तरह खो जाते हैं कि जैसे हमने कभी यहाँ से जाना ही नहीं। इतने बड़े बड़े आलीशान महल और मकानात बनाते हैं कि जैसे अभी तो रहना सो रहना है, अगले 150 साल भी यहीं ज़िंदा रहना है। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम रोज़ दुनिया से जाने वालों को दफनाते हो और हर एक को यहाँ से जाना है, ये अटल हकीकत है, तो ये बात क्यों फरामोश कर देते हो। तो ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत आर्जी है, बहुत शॉर्टन है, और इसके लिए उतनी ही प्लानिंग करें जितना आपने यहाँ पर रहना है। वादा तो कर लेते हैं मगर वादे को अंजाम नहीं दे पाते। अहद कर लेते हैं लेकिन अहद को फरामोश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोग तो कुरान पे हाथ रख कर कसम उठाते हैं और बाद में उस कसम से भी दस्तबरदार हो जाते हैं। तो शुक्र अदा ना करना, नेमतों के ऊपर जो है मज़ीद नेमतें बिल्कुल एक्सपेक्ट करना अल्लाह ताला से, लेकिन हर वक्त दूसरों से जो नहीं मिला है उसकी शिकायत करते रहना और ज़ेरे लब यही रखना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं इसका तालिब था, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये रुतबा और ओहदा हासिल होना चाहिए था। अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से अटैच कर लेना और ये समझना कि मैं इसका अहल था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुझे नहीं दी। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला को सब मालूम होता है कि कौन किस शय और किस शख्स के लिए अहल होता है, और उसी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले और रास्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए होते हैं।
اور یہ تمام باتیں انسان کی جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں، اور تقدیر میں 50,000 سال پہلے لکھ کر کتاب ختم کر دی گئی ہے، بند کر دی گئی ہے۔ تو اب اگر اس میں کوئی چینج آتا ہے تو وہ دعا کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا تقدیر کے فیصلے بدل سکتی ہے، ادروائز تقدیر جو ہے وہ اٹل ہے۔ جو راستہ مقرر ہو گیا وہ اسی راستے پر آپ کو چلنا ہے، انہی فیصلوں کو آپ کو تسلیم کرنا ہے، اور جو معاملات اور رستے میں کٹھن مشکلات آ رہی ہیں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھی گئی ہیں، ان کو دعا کے ذریعے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تبدیل کر دے اور تھوڑا سا راستہ بدل دے۔ لیکن تقدیر مقرر ہے، معین کر دی گئی ہے، اور تمام قلم توڑ دیے گئے ہیں، اس لیے تقدیر کے فیصلے سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ جیسے ہم خود ہیں ویئرز، ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کوئی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، اور ویسے بھی ہے کہ تمہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی شخص تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ قرآن حکیم میں کیا ہے تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ مجھے فلاں شخص نقصان پہنچا دے گا، مجھے فلاں شخص جو ہے وہ بہت بڑا رتبہ اور تحفہ دے دے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ کی رضا ہے کہ کون آپ کو فائدہ دے گا اور کس شخص نے آپ کو جو ہے نقصان پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے لوگوں کے شر سے دور کر دیتا ہے جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے ہم خود ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ اچھا سوچیں گے دوسروں کے لیے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ جو باتیں، جو الفاظ آپ کہتے ہیں وہی الفاظ اور باتیں ریٹرن ہو کے آپ کی طرف آتی ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اچھے بیج بوئیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کلام ادا کریں اور اچھے اعمال کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی قدرت ریٹرن میں وہی سب کچھ بھیجے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے صبر میں اضافہ فرمائے، آمین۔